हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जो भी यहाँ हम देखेंगे सिर्फ लर्निंग पर्पज के लिए रहेगा, तो रिस्क रिवार्ड को मैनेज करने के बाद ही अपना एंट्री एग्जिट का प्लान करें। आज मार्केट क्यों गिरा है, हम इसके विषय में बात करेंगे। क्या कारण है, क्या अभी फर्दर करने वाला है या अभी यहाँ से कुछ पुल बैक लेने वाला है, तो सारी कंडीशन हम लॉजिकल बेस में देखेंगे। नए हैं लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। यहाँ मैं अपने जो भी कम्युनिटी के विषय में हम ट्रेडिंग करते हैं रेगुलर विषय आपके साथ शेयर करता रहता हूँ, तो यहाँ से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाता है, यहाँ से आप जुड़ेंगे तो यहाँ मैं आपको अपने व्यूज़ को पोस्ट करता रहता हूँ। अब सबसे पहले मार्केट का मूड समझ लेते हैं। तो फ्रेंड, मार्केट मूड इंडेक्स जो अभी बोल रहा है वो फेयर है, मतलब थोड़ा डर का माहौल बना हुआ है। डर का माहौल क्यों बना हुआ है उसके विषय में भी हम देखेंगे। सबसे पहले मिडिल ईस्ट का टेंशन, जो कि ईरान और इजराइल के बीच में फ्राइडे के बाद में सैटरडे को नाइट में कुछ ऐसा कॉन्फ्लिक्ट होता है, मिसाइल का एक दूसरे के ऊपर अटैक होता है, उसका इम्पैक्ट यहाँ पे मार्केट ने रिएक्ट किया है। और उसके साथ में जो एशियन मार्केट है उसका स्टार्टिंग थोड़ी वीक हुई थी और लास्ट वीक में भी फ्राइडे को अच्छा खासा डिस्काउंट दिया था। फेड का रेट कट का एक्सपेक्टेशन इन सभी कंडीशंस के बीच में कम होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और साथ में जो सबसे पहले कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है तो जो घर के ऐसे लोग होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा काम नहीं होता, वो सबसे पहले छोड़ के भागते हैं, जिनको सिर्फ अपना प्रॉफिट चाहिए। तो ऐसे में थोड़ी सी टेंशन आई नहीं कि एफआईज ने अपना सेलिंग स्टार्ट कर दिया। तो एफआईज को काउंटर करने के लिए डीआईज अच्छे खासे पावर में चल रहे हैं, बट एफआई थोड़ा ज़्यादा देर से सेलिंग कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे थोड़ी सी इम्पोर्टेंट बनी हुई है। तो जैसे ये जियोपॉलिटिकल सिचुएशन पूरी सेटल होगी, फिर मार्केट में एक अच्छा मूड बनाने की कोशिश करें। लेकिन जब तक ये टेंशन बनी हुई है, बहुत ही वॉलेटाइल रहेगा और उसमें आपको बहुत ही केयरफुल होकर सेफ होकर ट्रेडिंग करना है। अब यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो प्रॉफिट में कौन है, पॉजिटिव साइड में कौन चल रहा है। यूएस का जो बॉन्ड यील्ड है 10 साल का, वो आप देख रहे हैं 4.634% के आसपास। लगभग आज की तेज़ी की बात करते हैं, लगभग 2.4% के आसपास आज तेज़ी किया है। डॉलर इंडेक्स 106 के ऊपर निकल चुका है और जो इसके लिए फर्दर रेजिस्टेंस जोन था 107 तक का, इसके टूवर्ड से अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है। और गोल्ड और सिल्वर में थोड़ी सी तेज़ी आज रही है। इसके साथ ही अगर आप बैंकिंग सेक्टर्स को और अदर सेक्टर को देखें, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे गिरावट का देखने को मिला है। अब सबसे पहले हम मार्केट का मूड निफ्टी 50 से देखना स्टार्ट करते हैं। तो निफ्टी 50 में जो टॉप गेनर है, टॉप लूजर है, जो हीट मैप बना रखा है, अगर उसकी हम बात कर लेते हैं तो सारे जो स्टॉक्स हैं टॉप के लगभग 4 से 5 ने पॉजिटिव मूव दिया है। अदरवाइज सभी एक रेंज में और डाउन साइड के लिए ही मूवमेंट करते हुए देखने को मिले हैं। अगर हम थोड़ा सा नीचे चलते हैं, आप देख रहे हैं ओएनजीसी टॉप गेनर में बना हुआ है। और टॉप लूजर की बात कर लेते हैं तो श्रीराम फाइनेंशियल सेक्टर सब अभी से रिसेंट एंट्री हुई है, ये टॉप लूजर में भी बना हुआ है। फाइनेंशियल सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर से आप देखते हैं टॉप लूजर्स में बजाज फाइनेंस के 2 हैं, श्रीराम फाइनेंशियल के 3rd हो गए, बैंकिंग फाइनेंस का 3 फाइनेंशियल सेक्टर के बने हुए हैं। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को मिली होगी। अब इसके साथ ही अगर हम जो ये बैंकिंग सेक्टर का बात कर लेते हैं, जो भी क्या मूड बनाते हुए देखने को पड़ा है, तो निफ्टी बैंक ने लगभग सभी जो टॉप परफॉर्मिंग है, जो कंपोनेंट है उसके, वो सारे के सारे नेगेटिव बने हुए हैं। हाईएस्ट जो लूज़र है वो बंधन बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा फॉलो होता हुआ आईसीआईसी और एचडीएफसी, दोनों बहुत ही मेजर कंट्रीब्यूटिंग करते हैं और अच्छा खासा डाउन साइड में रहे। तो सारे यहाँ पे भी जो टोटल 12 कंपोनेंट है सभी नेगेटिव में बने हुए हैं। फाइनेंशियल अगर फिर निफ्टी की बात कर लेते हैं, फिर निफ्टी भी कल एक्सपायरी भी रहेगी, तो वहाँ भी लगभग अगर बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक नेगेटिव में है तो यहाँ भी आपको एक नेगेटिव मोड देखने को मिलेगा। अगर आप इसमें हाईएस्ट गिरावट की बात कर लेते हैं, आईईएक्स हाईएस्ट गिरावट के साथ में है, एनर्जी एक्सचेंज। और जो सबसे कम गिरा है इसमें, सबसे कम डाउन मूव हुआ है वो है कोटक बैंक का। तो इस तरह से अगर आप देखते हो सेंसेक्स की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पे भी एक अच्छी डाउन मूव देखने को मिली है। फिलहाल थोड़ा डाउन साइड आके रिकवर किया था, लेकिन अभी भी कंडीशन इसमें ऐसी नहीं बनी हुई कि बहुत ज़्यादा सेफ साइड बनता हुआ देखने को मिल रहा है। तो इन सभी कंडीशंस के बीच में आपको मार्केट को वॉच करना है और वॉच करने के साथ में थोड़ा सा
कंडीशन को देखते हुए चलना। अगर हम यहाँ सेंसेक्स की बात कर लेते हैं, सेंसेक्स में सिर्फ मारुति नेस्ले थोड़ा पॉजिटिव में है, अदरवाइज सारी कंडीशन यहाँ निगेटिव ही बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो इन सभी कंडीशंस के बीच में आपको बहुत ही केयरफुल होकर फर्दर ट्रेडिंग का प्लान करना है। जो कंडीशन पूरी बनती हुई आ रही है उसको हम देखते हैं, क्योंकि ये न्यूज़ है, हो सकता है पूरा सेटलमेंट हो जाए, कल आपको एक दोबारा से ओपन हायर साइड में हो जाए। ये मैंने आपके साथ एक चैनल का फॉर्मेशन किया था। चैनल की फॉर्मेशन के बाद में जब से इसने हाई बनाया है वहाँ से लगभग ये 800 पॉइंट के आसपास, देखते हैं कितने पॉइंट तक करेक्ट हुआ है। इसका हाईएस्ट पॉइंट इसने बनाया था लगभग 27 के आसपास, और उसके बाद में अभी एक जो करेक्ट होके आ चुका है 2 दिनों में, इसको अगर आप देखते हो तो लगभग इसने 2 दिनों में लगभग 2.5% से ज़्यादा की गिरावट कर दिया है। हाईएस्ट पॉइंट से लगभग 500-550 पॉइंट का मोमेंटम इसने डाउन साइड का किया है। अब इसे फर्दर जो नेक्स्ट मूव डाउन साइड के लिए बनने की कोशिश कर रहा है वो हो सकता है आपको 22 के आसपास भी बनता हुआ देखने को मिले। अगर ये डाउन साइड होता है और फॉलो अप आता है तो आपको ये फिर ट्रेंड जो बनता हुआ आ रहा है, ट्रेंड लाइन का आपको रिस्पेक्ट करना बनता है। नेक्स्ट इसके बाद में बैंकिंग सेक्टर की अगर बात कर लेते हैं तो बैंकिंग सेक्टर में भी ज़बरदस्त गैप डाउन हुआ है। सारे बैंकिंग स्टॉक्स नेगेटिव इंडिकेशन के साथ में चल रहे हैं, तो दोबारा से थोड़ा करेक्शन डिस्काउंट कर सकता है, या इसके लिए भी आपको रेडी रहना होगा। ओवरऑल कंडीशन बनती है, अगर ये ओपनिंग होती है डाउन साइड में तो फॉलो अप आता है तो फिर बड़े मूव होंगे। अदरवाइज अगर गैप अप हो जाता है, कंडीशन पूरी शांत हो जाती है, क्योंकि पूरा एक नाइट का बचा हुआ, इसका इम्पैक्ट मॉर्निंग में आपको देखने को मिलेगा। अब इसके साथ में अगर आप देखते हैं नेक्स्ट को जो है FMCG, वहाँ भी आपको गिरावट देखने को मिली है, और दोबारा से एक रेंज पे आके जो हमारे लिए ब्रेकआउट लेवल था उसी पे आके खड़ा हो चुका है, जिसको इसने टच किया है। अगर इसको नीचे ब्रेक करता है तो फिर बड़े मूव डाउन साइड के लिए FMCG सेक्टर्स में आपको देखने को मिलेंगे। ऑटो की अगर बात कर लेते हैं, ऑटो थोड़ा सा ओपनिंग डाउन साइड होने के बाद में पॉजिटिव जाके करेक्ट किया है। इसमें जो मारुति ने अच्छा मूव किया है, अपसाइड किया है, अदरवाइज सारे स्टॉक इसमें भी बहुत अच्छे मूवमेंट बनते हुए नहीं दिखाई पड़ रहे। अब इसके लिए रेंज जो बनती हुई दिखाई पड़ रही है वो थोड़ा सा ओपनिंग के ऊपर डिपेंड करेगा। तो इस तरह से कंडीशन अगर आप देख रहे हैं, IT सेक्टर्स की ज़बरदस्त गिरावट है, और ये अगर ये रैली इसकी कंटिन्यू रहती है 34,000 के बाद में ये दोबारा से 33,450 के आसपास भी बनने की कोशिश करेगा। तो रैली कंटिन्यू रहती है, अगर टेंशन बढ़ती रहती है तो यहाँ भी आपको डाउन मूव देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल सेंटीमेंट में हमें सिर्फ सेफ साइड जाना है, और कभी भी ऐसे माहौल में जहाँ वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है हमें थोड़ा सा वेट करना है। जब मार्केट थोड़ा सा सेटल हो जाएगा उसके बाद में मूव करना स्टार्ट करें, तभी हमें यहाँ पे इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू के लिए देखना चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स। रिस्क रिवार्ड के बेस में एंट्री एग्जिट का प्लान करें, अदरवाइज बड़े लॉसेस भी होते हैं यहाँ पे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी लर्निंग।